अयोध्या से दिल्ली जा चुके अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वो अयोध्या में रहेंगे नहीं। चंपत राय से एसआईटी और पुलिस दोनों ने बयान दर्ज कराए। जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते? अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते। केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। असली किरदार किसका है? कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है? एक अकेला ऐसा बड़ा मंदिर है इस देश का जिसको संघ सीधे सीधे देखता है, संघ की निगरानी में चल प्रधानमंत्री कार्यालय देखता है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मामला इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है, और हो भी क्यों ना दोस्तों, सबको मजा आ रहा है। कोई भी ऐसा दल नहीं है जिसको मजा नहीं आ रहा है। बस एक ओवैसी साहब की कमी थी, वो मैंने आपको ट्रेलर में दिखा दिया। बाकी अखिलेश को भी मजा आ रहा है, बाकी उन लोगों को भी मजा आ रहा है दोस्तों जो होंगे तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस में, लेकिन एकदम उनकी नैतिकता एकदम से जाग पड़ी है। यार गलत हो गया। गलत जो है दोस्तों, गलत बोलना चाहिए, लेकिन यह देखना जरूरी है कि आप गलत ट्रैप में तो नहीं फंस रहे हैं। यह मानकर चलिए कि चंपत राय ने जो कबूलनामा किया है दोस्तों, जो उनका कबूलनामा है, जो उन्होंने अपनी गलती मानी है, उसको अगर सही संदर्भ में नहीं समझ पाए तो इसका क्या परिणाम निकलेगा आज के वीडियो में वो दिखाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि चंपत राय के मामले में जो प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों का मिशन है वो भी पूरा हो रहा है, लेकिन अगर आपने ट्रैक चेंज कर लिया तो इसका इतना बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, आप समझ नहीं सकते। इस बात को सोचना जरूरी है कि जो कांग्रेस पार्टी कल तक राम मंदिर के नाम से चिढ़ती थी, हराने के किसी भी दांव को आजमाती थी, आज अचानक से कैसे राम भक्त हो गई। क्यों इनके नेता राम मंदिर में जाने के लिए मचल रहे हैं? एक एक नेता बयान दे रहे हैं। पवन खेड़ा से लेके सुप्रिया श्रीनेत, सारे लोगों को खुला छोड़ दिया गया, जो बोलना है बोलो। लेकिन वही जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था ना, निकाल कर देखिएगा दोस्तों, मैंने निकाला नहीं लेकिन मैं याद दिला देता हूं। जितने टीवी डिबेट्स होते थे ना, ये कांग्रेस वाले आते नहीं थे, बता दे रहा हूं, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में पहुंचे नहीं थे। तो आखिर सवाल यह है दोस्तों कि चंपत राय ने कौन सा बड़ा गुनाह कबूल किया है, कौन सी गलती मानी है? क्या है प्रधानमंत्री योगी का मिशन? क्या है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का मिशन? और इस्तीफा देने से पहले चंपत राय ने कौन सा ब्रह्मास्त्र फेंका है? क्या उनका बलिदान व्यर्थ चला जाएगा? इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट आप ये भी लिखिएगा दोस्तों कि आप चंपत राय से कितने साथ हैं, आप उनके कितने साथ हैं, आप उनका कितना विरोध करते हैं, किस लेवल पर जाकर के विरोध करते हैं। क्या उनको फांसी पर लटका देना चाहिए? ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं अभी दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों। ये ट्वीट हर किसी की आंखों में जो पट्टी बंधी है ना, उसको खोलने के लिए काफी है। ये कांग्रेस के समर्थक हैं, आदेश रावल। क्या लिखा है ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। कभी कभी एक लाइन ना, वो कलेजे पर जो भारी बर्फ जमी होती है ना, उसको भी हटाने के लिए काफी होता है। क्या है लिखा हुआ? राम मंदिर कभी बीजेपी को फला नहीं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी नहीं। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, बीजेपी 240 पर सिमट गई, और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राम मंदिर में चंदा का मामला सबके सामने है। घटना तो सच ही है, इसमें कोई गलत नहीं है। जब कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को जब गिरा दिया गया, उनके रहते उन्होंने इस्तीफा दिया, तो फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई नहीं, लौटी नहीं। यही सोच रहे थे ना प्रचंड बहुमत होगा। उस समय नारा दिया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में मिल गए जय श्री राम। यही नारा दिया था। भारतीय जनता पार्टी हार गई, बाबरी मस्जिद गिरी और भारतीय जनता पार्टी हार गई।
फिर दूसरा बड़ा दिन आया दोस्तों, 22 जनवरी 2024 चुनाव से ऐन पहले राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी के नेतृत्व में पहली बार बहुमत से चूक गई। अब फिर से वही समय आया है, फिर से वही आया। अगले साल चुनाव है, अब तो 6 महीने बचे। आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। अब भले भाजपा वाले ना समझ रहे हो, आरएसएस वाले ना समझ रहे हो, लेकिन राहुल गांधी को बात समझ में आ गई, अखिलेश यादव को बात समझ में आ गई और इसीलिए दोस्तों सारे लोग टूट पड़े। तो टूटेंगे किस में? इनका मकसद क्या है कि राम मंदिर का सारा चढ़ावा एकदम ठीक से हो जाए, व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा एक एक करके कुछ नजारा दिखाता हूं। कांग्रेस पार्टी, चंदा है तू मेरा चंपत है तू। ये प्रेम जो उमड़ रहा है ना दोस्तों, राम मंदिर का प्रेम नहीं है, ये प्रेम कहीं और है। इन्होंने एक लाइन दे दी कि चंपत राय को बस निशाने पर ले लो, ठोक दो, सियासी तौर पे कह रहा हूं, एकदम निशाने पर ले लो। और चंपत राय को इन्होंने कहा तो अरविंद केजरीवाल थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ गए। उनको तो अभी पंजाब भी लड़ना है, गुजरात भी लड़ना, उत्तर प्रदेश भी लड़ना है, सब जगह लड़ना है। केजरीवाल ने कहा कि भैया सबको फांसी पे लटका दो, जिन राक्षसों ने ये काम किया है। बात फांसी पर लटकाने की हो गई है। सोचिए, ये जो दारू घोटाले में फंसे हुए लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। राक्षसों ने ये काम किया है, उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़, ये महापाप है और इस महापाप को करने वाले सभी राक्षसों को इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। अब कांग्रेस पार्टी ने लाइन दे दी है, राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने भी पकड़ लिया, अखिलेश यादव ने तो पकड़ा ही है। तो सारे लेफ्ट लिबरल गैंग लगे हुए हैं दोस्तों, दिन भर यही चलता है। पहले ईरान, अमेरिका इसी में लगे हुए थे, अब इसमें मजा आ रहा है। वैसे भी कूद गए, आपको दिखा दिया है। देखिए अजीत जी हैं, चंपत राय को तो पकड़ो। चंपत राय अभी निशाने पे हैं, क्यों है अभी मैं बताता हूं। फिर आगे आइए, रवीश कुमार में आइए, क्या लिखा है, चंपत राय का इस्तीफा एफआईआर कब। पहले बोल रहे थे चंपत राय को क्यों छोड़ा, फिर पूछने लगे इस्तीफा कब देंगे, इस्तीफा दे दिया। अब एफआईआर कब, अब एफआईआर में नाम मान लीजिए आ जाए। गिरफ्तारी कब, मारी दो, लेकिन नहीं, अभी ये मतलब नहीं है। चंपत राय जी से इन लोगों का क्या लेना देना, कुछ भी नहीं। ना इनको राम मंदिर से लेना है, ना कुछ लेना देना। एक और देखिए, ये देखिए 4 PM का है, सत्य हिंदी का। राम मंदिर दान चोरी में बड़ा खुलासा, 80% सबूत गायब हुए तब हुई एफआईआर। अब ये कौन है सज्जन, मुझे नहीं पता, यशोवर्धन आजाद। फिर एक और आइए, ये देखिए, चंपत के 400 गार्ड्स क्या कर रहे थे। अब यहां आकर के मेरा दिमाग एकदम लगा कि भैया ये क्या, कौन सी खबर आ गई। फिर मैं इस खबर पे गया दोस्तों, पता चला कि ये जो खबर है ये भारत समाचार टीवी ने लॉन्च किया है और ये पता नहीं कहां का है, क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब ये खबर मैं पढ़ा दोस्तों, क्या है आप जरा सुनिए, क्या लिखा है। चंपत राय की राजा जैसी अलग दुनिया, 400 निजी सुरक्षा कर्मी, सालाना 12 करोड़ की रॉयल सिक्योरिटी का सच। इस भारत समाचार ने क्या लिखा है सुनिए। चंपत राय की एक अलग दुनिया थी, जैसे कोई राजा टाइप, उनकी अपनी सेना थी जिसे निजी सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। 1 करोड़ रुपया महीना और सालाना 12 करोड़ निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को दिए जा रहे थे, वो भी नंबर 1 से अकाउंट से। ये सिक्योरिटी गार्ड्स लूट के मॉल के रूट पर तैनात रहते थे। फिर इसमें लिखा है कि चढ़ावा चोरी केस में 400 निजी सुरक्षा कर्मी रडार पर हैं। उनकी ड्यूटी, रोस्टर, सीसीटीवी, एंट्री, एग्जिट, रिकॉर्ड। इसमें जो कहा गया है दोस्तों, दरअसल एक बड़ी कहानी है। देखिए, राम मंदिर में सुरक्षा गार्ड तो होंगे। आप याद कीजिए, जब राम मंदिर बनने की बात आई थी तो कहा गया भाई इतने करोड़ लगेंगे, ये तो कोई भी दे देता। लेकिन आरएसएस ने क्या किया, या संघ परिवार ने क्या किया, या राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों ने क्या किया ना भाई, एक उद्योगपति दे और मंदिर बना दे, उससे लोगों की आस्था जमेगी नहीं। सबको लगना चाहिए और इसीलिए पूरे देश में एक एक व्यक्ति से भले आप 1 रुपया दान दे, चढ़ावा दे,
लेकिन हमारे आपके पैसे से बनेगा, ताकि इस आंदोलन की सिद्धि होगी। लगेगा कि यह हमारा राम मंदिर है। यानी राम मंदिर को बनाने में कोई सरकारी पैसा नहीं लगा दोस्तों, किसी ओवैसी, अखिलेश यादव या राहुल गांधी का पैसा नहीं लगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यानी यहां जो सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे पूरे राम मंदिर में, वो सरकारी तो होंगे नहीं, वो तो निजी सिक्योरिटी गार्ड्स ही होंगे ना। अब चूंकि सिक्योरिटी गार्ड जिस पर निशाना साध रहा है वो भी कहीं ना कहीं संघ परिवार से जुड़ा है, तो मामला आप समझिए चंपत राय से कहां लेकर के ये लोग जा रहे हैं। और जैसे ही भारत समाचार ने ऐसा किया दोस्तों, अब मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं मिला, भारत समाचार को मिल गया, ये भी समझिए। तुरंत सुप्रिया श्रीनेत ने इसको पकड़ लिया और फिर चंपत राय के इस मामले को और बड़ा करना शुरू कर दिया। जरा मैं बयान सुनाता हूं दोस्तों, फिर एक एक करके चीजें आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। भारत समाचार में अभी खबर पड़ी आते वक्त, चंपत राय बंसल कोई महासचिव नहीं थे, वो तो पूरे राजा आदमी थे भैया। एक एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी उनकी थी, 400 लोग उसमें कार्यरत थे। महीने का 1 करोड़ मतलब साल का 12 करोड़ रुपए उस सिक्योरिटी एजेंसी को दिया जाता था। वो सिक्योरिटी एजेंसी बीजेपी के एक्स MP बिहार के कोई है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी है। 400 निजी कर्मी, सुरक्षा कर्मी उस मंदिर में चंपत राय की सुरक्षा करते थे, और वो उस रूट पर भी तैनात रहते थे जहां पर गिनती होती थी, जहां से पैसा बैंक जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र की सुरक्षा बल तैनात है, राज्य का फोर्स तैनात है, तो ये 400 निजी सुरक्षा कर्मी 1 करोड़ रुपए महीने पर क्या कर रहे हैं? यानी चंपत राय पता नहीं कि एक गैंग चला रहे थे, यही लग रहा है। मैं तो गया दोस्तों राम मंदिर, मैंने तो नहीं देखा कि कोई गैंग चल रहा था। आपने देखा हो जरूर बताइएगा। लेकिन भारत समाचार के मालिक जो पत्रकार है, उसके बारे में स्वयं सेवकों ने जो लिखा वो जरूर मैं पढ़ देता हूं। अब मैंने तो वो भी नहीं चेक किया, मैं ये क्या चेक करूंगा। लेकिन देखिए, ये वेरीफाइड अकाउंट है, विवेक बंसल हैं, स्वयंसेवक हैं। 2021 में भारत समाचार और इसके, पढ़ लीजिए, मैं नहीं पढ़ता, पत्रकार ब्रजेश लाइव के घर छापेमारी हुई। तब CBDT ने 200 करोड़ से अधिक के कथित बेहिसाबी लेन देन, 3 करोड़ से अधिक नकदी की बरामदगी, 16 बैंक लॉकर, 15 से अधिक कथित शेल कंपनियों और 170 करोड़ से अधिक की लेयरिंग के आरोप लगाए थे। अब आप समझ सकते हैं कि भारत की मीडिया जगत के ये बड़े क्यों चंपत राय को निशाना बना रहे हैं। एक और स्वयंसेवक हैं राहुल कौशिक, क्या लिखते हैं? जिस एजेंसी की बात हो रही है वह देश की सबसे नामी गिरामी और सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है, जिसके 400 प्रशिक्षित गार्ड मंदिर परिसर में विभिन्न कार्यों में संलग्न है और सरकारी एजेंसियों का सहयोग करते हैं। इसे निजी सेना कहना मूर्खता की पराकाष्ठा है, जिसकी अपेक्षा ब्रजेश जैसे सपाई से निश्चित ही की जा सकती है। आप समझ गए ना कहानी को कैसे ट्विस्ट दिया जाता है, ये आप समझ में आए। एक और दिखाता हूं, चंपत जी के साथ मात्र 2 सुरक्षा कर्मी उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं। यदि 400 होते तो मीडिया का अयोध्या में नंगा नाच ना हो पाता। जनरल VK सिंह ने मीडिया को प्रेस्टिट्यूट्स सही ही बोला था। मुझे उम्मीद है इसका जवाब आपको इसी में मिल गया होगा, और किसी ने नहीं दिखाया, क्योंकि है भी नहीं, ये गलत ही है। मतलब जो अयोध्या में राम मंदिर में सिक्योरिटी गार्ड्स को लगाया गया, उसे ब्रजेश ने निजी सेना बता करके सनसनी पैदा करने की साजिश रची है। लेकिन काम हो रहा है, इस बात को समझिए। सबके निशाने पर चंपत राय हैं। अभी ये कहां जाएगा उसको समझिए। अखिलेश यादव ने दोस्तों इसका ट्रैक बदलने की कोशिश की। पहले बदनाम करो कि देखा राम मंदिर का ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद वो विकास पुरुष बनने लगे, बोलने लगे कि हम तो अयोध्या को एक धार्मिक नगरी बना देंगे, हम चमका देंगे। देखिए ट्रैक को समझिए। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव को समझने के लिए आपको मुलायम सिंह यादव के कुछ पुराने बयान सुनाता हूं। मैंने निकाला है सर्च करके दोस्तों, ये पुराने बयान हैं और क्या करना चाहते हैं आपको समझ में 1 सेकंड में आ जाएगा। ये कहते क्या है, मुलायम सिंह यादव संसद के भीतर का भाषण है। जानते क्या कह रहे हैं? ये कहते हैं कि अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो हम लोग कृष्ण और राम को लड़ा देंगे। ये बहुत सोशल मीडिया पे देख भी रहा था, मैंने कहा आपको सुनाता हूं। लड़ाओ, कृष्ण जैसा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं। जरा ये सुनिए, समझने में दिक्कत होगी, मैंने आपको बता दिया।
तो नहीं नाम लेते, जय श्री राम जय श्री राम। इसीलिए लालू प्रसाद जी ठीक करे, जय कृष्ण भगवान। अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो कृष्ण राम को हम लोग लड़ा देंगे, लड़ाएंगे, छोड़ जाने दो। आप कृष्ण से ज्यादा कूटनीति कोई नहीं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जो अखिलेश यादव कह रहे हैं ना कि हम अयोध्या को चमका देंगे, धार्मिक नगरी बना देंगे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो चाहे अखिलेश यादव हो, जीवन में कभी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। या अवधेश प्रसाद जो जीते हैं ना, वो चिढ़ाने का सामान है। मैं बार बार आपको कहता हूं, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ये कृष्ण जो योगी जी ने चुनौती दी ना, जरा जय श्री कृष्ण बोल के चलो, आंदोलन चलाएं, वो नहीं चला सकते, कभी नहीं चला सकते। मुलायम सिंह यादव हर बात पर गर्व करते थे कि मैंने कार सेवकों पर गोली चलवाई, अगर जरूरत पड़ती तो हम 30 की जानें भी ले लेते, 16 की गई तो भी हम करते, देश की एकता बच जाती, सांप्रदायिक एकता बच जाती। जरा सुन लीजिए। 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता बचा। और इसीलिए दोस्तों, बात चढ़ावा चोरी से शुरू हुई थी ना, अब देखिए गियर कैसे धीरे 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 अखिलेश यादव चेंज कर रहे हैं। एक नया बयान सुनाता हूं। अब ये कह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते। ये योगी जी के लिए है। मतलब असल निशाना चंपत राय नहीं है। चंपत राय के बहाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम करना, मोदी योगी को बदनाम करना। चुनाव नजदीक है, अब इन्होंने लाइन सही जगह पर लाकर पटक दी है कि जो चढ़ावा चोरी करेंगे वो वोट चोरी कर लेंगे। सुन लीजिए। चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, वो हमारा वोट चोरी, जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते। और कांग्रेस ने भी दोस्तों पूरी की पूरी जो सियासी गाड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी की ओर मोड़ दी है। मैंने पवन खेड़ा की बाइट सुनाई, ये भी देख लीजिए ट्वीट। सारे नेताओं को खुला छोड़ दिया गया है जिनको राम मंदिर में, भगवान में, हिंदू धर्म में जरा सी भी आस्था नहीं है। ये व्यक्ति कह रहे हैं प्रधानमंत्री, पीएमओ ने ही सारे ट्रस्टी किए हैं, वही असल रिस्पॉन्सिबल है। यानी चंपत राय निशाने पर नहीं है, ये समझ लीजिए। निशाने पर हैं योगी जी, मोदी जी। और यही हाल कांग्रेस का है दोस्तों। कांग्रेस कभी भी राम मंदिर को लेकर के कभी संवेदनशील नहीं रही दोस्त, बल्कि वो चिढ़ाती है। मौका मिलता है ना तो चिढ़ाती है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं भाई, 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद सिंह जीत गए, अवधेश जी जीत गए। अब अवधेश जी कौन है इनके बारे में बता चुका हूं भाई। राम मंदिर के इलाके से जीतने वाला आदमी जब संसद पहुंचा तो सब कर दिया, मुलायम जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद, लेकिन राम का नाम तक नहीं लिया दोस्तों। ये चिढ़ाने का एक सामान बन गए थे। और राहुल गांधी तो खुलकर कहा था ना दोस्तों, पढ़ लीजिए, अयोध्या में हमने राम मंदिर आंदोलन को हरा दिया। अभी मैं बयान सुनाता हूं। इनके लिए गर्व का विषय था। हो सकता है अयोध्या के लोग जातिवादी राजनीति में फंस करके, इनके डराने की राजनीति में फंस करके, भ्रमित होकर के जिता दिए हों, लेकिन राहुल गांधी के जीवन का सबसे बड़ा मजा वही था। वो खुलकर कहते हैं कि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, जिसका सेंटर अयोध्या था, इंडी गठबंधन ने उसको अयोध्या में जाके ही हरा दिया। सुन लीजिए। मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जो जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। इसका मतलब है दोस्तों, चंपत राय असली निशाने पर नहीं है। अरे ये कितना करोड़ है अभी तो पता भी नहीं चला। इससे तो 1000 गुना ज्यादा चोरी तो तमिलनाडु के मंदिर में और केरल के मंदिर में मैं दिखा चुका। मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है चंपत राय वाला, देखिएगा दोस्तों, आपको पता चलेगा। इनको ना पैसों से मतलब है ना राम मंदिर से मतलब है। इनको चंपत राय से इसलिए मतलब है क्योंकि वो सीढ़ी मोदी योगी पर जाती है। अब एक सवाल, तो क्या चंपत राय को छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं दोस्त। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, वो चाहती है, ये संगठन चाहते हैं कि चंपत राय से पूछताछ होनी चाहिए। और चंपत राय भी दे रहे हैं, इस्तीफा दे चुके, स्वीकार भी हो ही जाएगा मैं मानता हूं। इनसे पूछताछ हुई, 3 घंटे तक पूछताछ हुई, सब कुछ कहा, एक एक सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि भैया टिन्नू यादव पहले से जुड़ा हुआ था, उसने गलत किया होगा, ये उम्मीद नहीं थी। इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली।
इन्होंने कहा चंपत राय ने, मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराने में देरी की, ये उन्होंने माना। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को जून के पहले हफ्ते में ही दान राशि में गड़बड़ी की जानकारी मिल गई थी, आंतरिक जांच शुरू की। अब ये तो संघ वालों में एक देखता हूं कि विवाद मत करो यार, बस खत्म कर दो। अच्छा, किसी ने किया है उसको डांटो फटकारो, मगर ये चूंकि आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ये सारे जो बैठे में गिद्ध दृष्टि लगाए और योगी जी को निपटाने के लिए सियासी तौर पे इससे बड़ा मामला क्या हो सकता है। अरे बाकी जगह तो आप बात करेंगे तो बोलेंगे ये हिंदू धर्म की राजनीति करते हैं, ये हिंदू धर्म के प्रतीक ही हैं, ये गोरखधाम पीठ के महंत है, ये प्रतीक भी नहीं है, ये है उस पोस्ट पे। तो जैसे ही आप राम मंदिर को बदनाम करेंगे, वहां दान चढ़ावा को लेके बदनाम करेंगे, तो इनको पता है, जैसे इनका एक सिद्धांत है ना, भारत को बदनाम कर दो तो मोदी बदनाम होते हैं, हिंदू धर्म को बदनाम कर दो मोदी बदनाम होंगे। यही फॉर्मूला यहां भी काम आ रहा है दोस्तों। लेकिन चंपत राय जी ने अच्छा किया, मैं तो भैया उनके साथ हूं, अगर कोई गलत हो तो सजा दीजिए, फिर भी मैं उनके साथ हूं। मैं आपको बताऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने काम किया है, उनकी गलती जो थी वो उन्होंने स्वीकार किया है। अब आइए दोस्तों राम मंदिर ट्रस्ट पर 5 बड़े मुद्दे साफ साफ नजर आते हैं। यह ट्रस्ट जो बना कानून से नहीं, सरकारी नोटिफिकेशन से बना है, यानी इसकी संरचना आप कभी भी बदल सकते हैं। 2020 में केंद्र सरकार का नोटिफिकेशन आया, यह बन गया, यानी कानून नहीं। दूसरी गड़बड़ी, इसमें जो ट्रस्ट का संचालन है केवल जमीन अधिग्रहण से संबंधित है। ट्रस्ट कैसे चलेगा, पैसे का हिसाब किताब, यह सब पता ही नहीं है। सरकारी एजेंसी से ऑडिट नहीं होता, यह सबसे बड़ी गड़बड़ी है। चौथा, दान की गिनती की व्यवस्था पर सवाल है। और 5वां, ट्रस्टियों की नियुक्ति हटाने का नियम स्पष्ट नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको दुरुस्त करने की जरूरत है, और कैसे दुरुस्त करेंगे? तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, वहां जो किया गया है दोस्तों, जिससे ट्रस्ट भी मजबूत है, यह आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू धार्मिक संस्थान एंडोमेंट्स एक्ट 1987 के तहत काम करता है, यानी एक लीगल सैंक्टिटी है इसकी। दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों, इसका संचालन ट्रस्टीज की बोर्ड द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार नियुक्त करती है, आईएएस अधिकारी कार्यकारी अधिकारी होता है, यानी गवर्नेंस और प्रशासन दोनों अलग है। टीटीडी किसी छोटे ट्रस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बड़े संस्थान की तरह चलता है। इसमें वित्त, ऑडिट, इंजीनियरिंग, आईटी, एचआर सब कुछ होता है। 16,000 पेशेवर कर्मचारी होते हैं, और इसका प्रतिनिधित्व समुदाय में कानूनी रूप से अनिवार्य है, और इसका ऑडिट दोस्तों सीएजी के द्वारा होता है। अब हो सकता है इसमें भी कुछ कमजोरियां हो, कोई बात नहीं, लेकिन इससे सीख करके, बाकी ट्रस्ट को देख करके, दुनिया के बाकी अच्छे धार्मिक संस्थानों की प्रक्रिया को देख करके राम मंदिर ट्रस्ट में भी बदलाव की बड़ी संभावना है। और कम से कम इस चढ़ावा चोरी के बाद मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि 2 काम तो हो रहा है। एक तो जो गुनहगार है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये पूरा विश्वास है, और दूसरा ट्रस्ट के नीति, नियम, प्रशासन, शासन सब में बदलाव की एक व्यापक संभावना समझ में आती है, जो हो रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। लेकिन चंपत राय पर निशाना साधने से पहले ये जरूर देखिएगा कहीं आप अखिलेश यादव और राहुल गांधी के हाथों में खेल तो नहीं रहे। जरूर आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों जरूर कीजिए। HB शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिन कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।